ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। मैं कल आपसे एस्ट्रोलॉजी की बातें कर चुका हूं, पर आज मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ, ये ध्यान होता क्या है, ध्यान कहते किसे हैं, और क्यों करें ध्यान, और किसका करें ध्यान। अपना तो होश नहीं और साधने किसे चले हो। तो पहले खुद को साधो, निज पर शासन, फिर अनुशासन। अनुशंसाएं, आज्ञाएं तभी फलीभूत होती हैं यदि हमें अपना परिचय हो। एक बार तुम्हें अपना परिचय हो जाए, ध्यान कौन करेगा, पूजा कौन करेगा, इष्ट देवता कौन होंगे, अपना परिचय। तो क्या आप अपना परिचय पाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ मुझे इसी वक्त, क्योंकि मैं बस 5-7 मिनट में निकलने वाला हूं और जो कुछ मैंने गुना जाना, सिर्फ मेरी बात माननी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस विधि से बाबा महाअवतार बाबा जी, चलो खोल ही देता हूं राज, उन्हें गोरखनाथ जी भी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं। और ये गुरु गोरखनाथ पंच तत्वों के भीतर अपनी अनंत प्रक्रियाएं करते हैं। और इन्हीं महाअवतार बाबा जी के शिष्यों में 2-4 नाम ले दूं तो आपको पता चलेगा उनके शिष्य कौन कौन। यूं तो बहुत हैं और आज के युग में भी थोड़े बहुत हैं। अभी एक शिष्य अपना शरीर छोड़ के चले गए, जिनको पायलट बाबा कहते हैं, जिनको पायलट बाबा कहते हैं, वो भी अपना शरीर छोड़ के गए हैं। ये पंच तत्व साधना की बात है, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। पहले ध्यान में हम उतरे कैसे। अभी डॉक्टर भाभी ने बताया, आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी का कंसंट्रेट करो कि श्वास हम रीढ़ की हड्डी से ले रहे हैं। श्वास तो रीढ़ से लिया ही नहीं जाता, वो तो प्रक्रिया कुछ और है। लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचे, बस मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। और इस 2-3 मिनट में मोबाइल मत उठाना, इधर उधर मत देखना, ये सोचना इस जंगल में तुम अकेले हो। ऐसा सोचो एक जंगल है और तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया गया है और तुम्हें अपना परिचय पाना है। इष्ट देव को, परमात्मा को जानने की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण 3 सूत्र। पहला सूत्र, मैं कौन हूं। यहां से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, मैं कौन हूं। क्या आपको पता है आप कौन हैं? अगर मुझसे पूछा जाए आप कौन हैं, मैं कहूंगा मैं अनिल वत्स हूं। ये तो नाम है, मेरे माता पिता ने दिया है। मेरा नाम कृष्ण रख देते तो मैं कहता मैं कृष्ण हूं, राम रख देते तो मैं कहता राम हूं। लेकिन क्या मैं हूं? ये नहीं। इट इज ए नेम गिवन बाय माय पेरेंट्स। तो मैं कौन हूं? अगर ये नाम छीन लिया जाए तो मैं कौन हूं? तो अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या तुम शरीर हो या शरीर धारण करते हो? क्या मैं शरीर हूं या शरीर धारण करता हूं? आप में से कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठा के मुझे आंसर दे सकता है। प्लीज आंसर इमीडिएटली। यस, इनके लिए क्लैपिंग की जाए जोरदार। शरीर इन्हें मिला है, शरीर को ये धारण करते हैं। अगर ये शरीर होते तो एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते। तो क्या मेरे हाथ पैर कट जाते हैं? मैं रहता हूं, मैं कहता हूं मेरा पांव टूट गया है, मेरे सिर में दर्द है, ये मेरा कोई और है, और ये जो शरीर मिला है ये कोई और है। तो मेरा और शरीर 2 अलग चीजें हैं। अच्छा, अगला प्रश्न,
प्लीज ध्यान से, बहुत नजदीक हूं मैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप पुरुष है या स्त्री? हाथ खड़ा करें और कोई एक आंसर दे। खड़े हो जाएं। आप पुरुष है या स्त्री? जोर से बोलिए। आप में दोनों गुण हैं। कोई और जवाब देना चाहेगा? आप पुरुष है या स्त्री? एक उत्तर और चूंगा, फिर मैं आप उत्तर पे आ जाऊंगा। हाँ जी, बैठ जाइए। मैं यहां क्लैपिंग नहीं बजवाऊंगा, क्योंकि इन्हें आत्मा का अनुभव है नहीं। झूठ बोल रहे हैं मैं आत्मा हूं। क्या आत्मा का अनुभव है? सच सच बोलिए, क्या है? बोलो ना। नहीं है। आत्मा का सुन लिया कृष्ण से, मैं आत्मा हूं। सुन लिया गुरुओं से, मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा हो तो फिर आत्मज्ञानी होना चाहिए। आत्मज्ञानी नहीं है, पर आत्मज्ञानी होना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो। हम यहां सच बोलेंगे। मैं पुरुष हूं या स्त्री? हाथ खड़ा करो कोई। मैं पुरुष हूं या स्त्री? उत्तर दीजिए। कौन उत्तर देता है? खड़े होके। कोई और उत्तर देगा? पुरुष है या स्त्री? ठीक है, और कोई उत्तर? तीसरा एक उत्तर और। पुरुष है या स्त्री? मैं बस 2 मिनट और बचे हैं। चलिए मैं उत्तर देता हूं। आप ना पुरुष है ना स्त्री हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष शरीर धारण करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं शरीर धारण करता हूं, तो आप पुरुष शरीर धारण करते हैं। जो धारण करने वाला है उसने पुरुष शरीर धारण किया है। यहां उसने स्त्रीण शरीर धारण किया है। ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं। हर स्त्री में दोनों हैं, माता पिता दोनों हैं, वो जो उत्तर दिया था। लेकिन हमें सच्चे उत्तर चाहिए। अंतिम प्रश्न, ये तो तय हो गया मैं शरीर नहीं हूं, ये भी तय हो गया मैं नाम नहीं हूं, और ये भी तय हो गया कि मैंने पुरुष और स्त्रीण शरीर धारण किया है। अब एक कीमती प्रश्न, क्या तुम मन हो? हाथ उठाओ। क्या तुम मन हो? हां या ना? मन आपके पास है। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। तुम्हारे पास हृदय भी है। अब यही चमत्कार घटता है हमारे जीवन में। हमें जब भी कोई कुछ कहता है हम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं। किसी ने कहा अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, हम तत्काल उत्तर देते हैं नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छे हैं जी। ऐसा ही कहते हो ना। और अगर कोई कहे तू तो बड़ा मनहूस है, तेरे तो यहां चरण पड़े, हमारा तो काम ही खराब हो गया, हम प्रत्युध्वनि फौरन देते हैं, तू भी मनहूस, तेरा खानदान मनहूस। हम भिखारी हैं। हमें कोई तारीफ करे हम उसे अपना मित्र मानते हैं, कोई हमारी आलोचना करे उसे हम अपना शत्रु मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो दिया उसे हमने स्वीकार कर लिया। अब यही सूत्र है। आपके पास मस्तिष्क है, मस्तिष्क के पास विचार है। यू आर नॉट ए बंडल ऑफ थॉट्स, यू आर ए थिंकर ग्रेटर देन योर माइंड्स। अपने दिमाग अपने विचारों से बड़े हो। विचार तुम्हारा बड़ा नहीं है, तुम विचारक हो। तुमसे विचार उत्पन्न होते हैं तो तुम विचार से बड़े हो। तुम्हारे पास एक हृदय भी है, वह भावनाएं जन्म लेती हैं। तो भावनाएं बड़ी या भावनाओं को फील करने वाला फीलर बड़ा? फीलिंग्स बड़ी या फीलर? फीलर फीलिंग से बड़ा है। तो आपको यह पता करना है। ना तो मैं फीलिंग्स, और मैं फीलिंग्स में ही रहता हूं, कभी दुख, कभी द्वेष, कभी घृणा, कभी नफरत, कभी ईर्ष्या। ध्यान मेरी तरफ दो। कौन बातें कर रहा है उस तरफ मत दो। चूकने वाले हो, क्योंकि जिसने जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन धारण करता हूं। क्या धारण करता हूं? अंतिम प्रश्न। उत्तर दिया कुछ मित्रों ने आत्मा। आत्मा का पता नहीं है और इसी को जानना है।
और इसी को जानने की प्रक्रिया में यदि विचारों से तुम मुक्ति पा गए, यदि भावनाओं से तुम मुक्ति पा गए, विचार शून्यता, भाव शून्यता, इस शरीर से भी शून्यता, तो आत्म तत्व का बोध होता है। हमें ध्यान में भी यह रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। आप चूक गए। ध्यान करने वाला और जो ध्यान कर रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, उसके पैर में चोट लग गई, उसे घाव हो गया, लेकिन वो आखिर तक खेलता रहा। खेलने के बाद जब वो वापस आता, कहता मेरे पैर में चोट लगी है। चोट तो उसे बीच में भी लगी थी, लेकिन उसका ध्यान खेल में था। ऐसे ही आपका ध्यान जिधर होता है वही तत्व जागृत होता है। तो आज के इस ध्यान में जो भाभी जी ने कराया, वो अगर ये 3 स्टेज हम पार करें, जैसे ये स्टेज अभी 1 मिनट में जज कर सकते हैं। 1 मिनट में करना चाहते हैं? बोलो हां या ना। चलिए, मैं भी वही कर रहा हूं। आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आइज। आंखें बंद करिए अभी, यहीं इसी वक्त। और अब आप सिर्फ सुनेंगे। क्लोज योर आइज, यू विल मिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इस वक्त का प्रयास है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये कई हजारों लाखों वर्षों में तुम्हें कोई बताने आएगा और तुम कर पाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी आंखें बंद करके कोई आवाज आ रही हो तो उसे सुने। क्लोज योर आइज और आंख बंद करके सुने क्या आवाजें आ रही हैं। देखो, ये आवाज आई। कोई घंटी बजाए, कोई मंत्र बोले, कोई गालियां दे, तुम्हें उससे प्रभावित नहीं होना। वो विचार अलग, तुम अलग। तुम होश में इसी वक्त यही हो जाओ कि मैं सुन रहा हूं, कोई गाली दे रहा है या कोई भक्ति की बात कर रहा है या मौन है। तुम्हें उस ध्वनि से कुछ लेना देना नहीं है। विचार शून्यता कैसे आती है? आंखें बंद करके समस्त विचारों से अपना लिंक अभी तोड़ दो। देखो उसको कि ये विचार आ रहे हैं और तुम सुन रहे हो। आप अपने कान के अंदर किसी भी प्रकार की ध्वनि को जो आ रही है उसको सजगता से सुनो और उसमें लीन नहीं होना। कोई ढोल बजाए तब भी शांत रहो। मत कहो मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मत कहो तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी सोया नहीं हूं। आवाजें आने दो, तुम शांत होके सुनो, शांत होके सुनो। और सुनते सुनते और सुनो, तुम्हारे हृदय की धड़कन भी धड़क रही है। अभी तुमने बाहर की ध्वनियां सुनी, अब तुम भीतर की हृदय की धड़कन को सुनो। तुम्हें धड़कती हुई हृदय की धड़कन भी सुनाई देगी अगर तुम बहुत शांत होकर सुनोगे। और रात को सोते वक्त भी धड़कती हुई दिल की धड़कन को सुनो। और सुनते सुनते तुम अलग, धड़कन अलग। और एक और अंतिम, जो तुम श्वास ले रहे हो, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, और जब तुम श्वास छोड़ रहे हो तो भी एक ध्वनि हो रही है। ये तुम्हारे जीवन की ध्वनि है। अगर ये ध्वनि आनी बंद हो गई तो तुम जीवित नहीं रहोगे शरीर के रूप में। शांत होके बाहर के विचारों से भीतर की ओर आओ। भीतर अपनी हृदय की धड़कन को सुनो, श्वास की धड़कन को सुनो और सुनते सुनते मौन हो जाओ। जब तुम हृदय की धड़कन, विचारों की धड़कन, बाहर की आवाजों के प्रति निष्क्रिय हो जाओगे तो तुम्हें आत्म तत्व की ओर गति होगी। तब वो रीढ़ की तरफ ध्यान करने से, ये ध्यान करने की इच्छा कि मैं यहीं से श्वास ले रहा हूं, यहीं से श्वास छोड़ रहा हूं, जो भाभी जी ने कहा वो बात वहां लागू होती है। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान, 2 मिनट का ध्यान रोज सोने से पहले, जब सोने लगो तो करो, सवेरे उठो तो करो। और विचार शून्यता, भाव शून्यता, जब तुम्हारा मन
के प्रति अमनी भाव होगा, विचार शून्यता होगी, तो तुम्हारे भीतर एक नाद उत्पन्न होगा, भीतर का नाद, वो तुम पहली बार सुनोगे। वो शाश्वत नाद है जिसे अनहत नाद कहते हैं, और वो जो ध्वनि है, वो जो मौन की ध्वनि है, उसी को ओम की ध्वनि कहते हैं। इसलिए उसके लिए शास्त्र कहता है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। योगी वो जो ओंकार के ऊपर अनुस्वार का नाद है, ओम, यही ध्वनि नासा ने रिकॉर्ड करके बताई है कि अंतरिक्ष की, गैलेक्सी की कुछ ये ध्वनि है। इस ध्वनि से जब तुम इस ध्यान में अपना लिंक बनाओगे, उस पे कंसंट्रेट करोगे, आज्ञा चक्र के भीतर कर सकते हो, तो तुम्हारा लिंक अनंत सितारों, ये सभी 27 नक्षत्रों, ये सभी गैलेक्सियों, इन नक्षत्रों के अधिपतियों के माध्यम से होना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन रिसीव द मैसेज फ्रॉम सप्तऋषि, फ्रॉम द तिथियों के देवता, फ्रॉम अनंत देवी देवताओं के आशीर्वाद। उस अवस्था में तुम प्राप्त करोगे। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें खोल लीजिए और इस मोमेंट को एंजॉय करिए। हैप्पी क्लैपिंग। थैंक यू। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.